जाऊंगी, लेकिन पूरी बात बताए बगैर नहीं जाऊंगी मैं। आप लोगों को तो बहुत दुख हो रहा होगा ना अपनी बहू की करतूतें सुनकर, लेकिन मैं बताकर जाऊंगी। जब उस दिन इस शहर में कर्फ्यू था, ये दूध की धुली मानव के साथ हमारे घर आई थी। और क्यों आई थी हमारे घर? हॉस्पिटल में भी तो रह सकती थी, लेकिन नहीं, वहां बहुत सारे लोग थे ना, तो अपने दिल की बात मानव से कैसे करती? हमारे घर में तो वो कमरे में बैठी रही, भगवान जाने क्या कर रही थी कमरे में। अब दूध की धुली बन के खड़ी हुई है यहाँ हमारे सामने। गार्ड्स! वॉचमैन! इन्हें बाहर लेके जाओ। जा रही हूं, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूं। और मुझे नहीं पता था कि इस महल की दीवारों के पीछे ऐसे लोग रहते हैं जो कहते कुछ और करते कुछ और है। अरे इस औरत ने तो रूप के जादू में मेरे बेटे को फंसा दिया। उसने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया और शुभम को उसके नजदीक ले आई। अरे और जब मैं इस रिश्ते को नाम देना चाहती थी तो गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। अरे ये तो मानव ने मुझे यहाँ भेजा कि जाओ माँ मेरे रिश्ते की बात करो। अरे मैं ममता की मारी यहाँ आ गई, मुझे क्या मालूम था यहाँ होचे और दोगले लोग रहते हैं। मैं कभी नहीं आती यहाँ। अरे छोड़ो, मुझे बात करने दो। आज आपको आपकी बहू के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन एक दिन याद रखना, ये अपने रंग दिखाएगी और आप लोगों को पता चलेगा ये कैसी औरत है। और फिर कहोगे कि दमयंती ठीक कहती है। छोड़ो मुझे, दमयंती हमेशा ठीक कहती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। आप लोग पिछे दोगले लोग हो। दमयंती ठीक कहती है। यकीन नहीं आ रहा कि एक दिन हमें डॉक्टर मानव की वजह से, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं। नो समीर, किसी ने ठीक ही कहा है, जो लोग खुद कांच के घर में रहते हैं उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर फेंकने का कोई हक नहीं है। बिना आग के धुआं नहीं उठता और एक हाथ से ताली भी नहीं बजती। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूं कि हम चाहे कुछ भी सोचें, पर लोगों की सोच पर हम कैसे लगाम डाल सकते हैं? उनके दिल और दिमाग पे जो चल रहा है हम क्या जाने? हम खुद अच्छे हैं, इसलिए हम दुनिया वालों को भी अच्छा समझते हैं। लेकिन इसमें तो गलती हमारी है। समीर, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि डॉक्टर मानव यहाँ रोज रोज क्यों आते हैं? एक पराया आदमी हमारे घर से, हमारे घर वालों से इतना अपनापन क्यों दिखा रहा है चाचा जी? मैंने तो इशारों इशारों में परी भाभी से ये बात कहने की कोशिश की, पर अगर वक्त रहते हम इस बात को संभाल लेते तो आज किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो हमारे घर में आके हमें 4 बातें सुना जाता। एक बदतमीज मैनरलेस औरत हमारी इंसल्ट कर गई।
किस हक से? क्योंकि हमने उसे बोलने का मौका दिया, सुनाने का मौका दिया। Stop it, अलीशा। बस चुप करो। क्या बोले जा रही हो तुम? तुम मुझे तो चुप करवा दोगे समीर, और हमेशा की तरह मैं तो चुप हो जाऊंगी। पर दुनिया वालों को कौन चुप करवाएगा? मैं इस घर की बहू हूं, कुछ बातें देखकर भी अनदेखा कर सकती हूं, पर दुनिया वालों की नजरों में जो सवाल उठे उनके जवाब कौन देगा? कोई पूछे या ना पूछे, पर लोगों के मन में ये बात जरूर होगी कि डॉक्टर मानव यहां क्यों आते हैं। किस रिश्ते से आते हैं? डॉक्टर मानव और परी का। बस करो अलीशा, मुझे और कुछ नहीं सुना है। लोग जो भी कहे, दुनिया जो भी कहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ओके, ठीक है। तो फिर हम सब दमयंती जी की बात का इतना बुरा क्यों मान रहे हैं? आप सबको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही, तो ठीक है, मैं चुप रहूंगी। I will not say another word. पर आज जो बातें हमारे परिवार में हुई, जो सवाल हमारे घर के 4 दीवारों में उठी, कल यही सवाल दुनिया वालों की जबान पर होगी। किस किस के जबान रोकोगे समीर? अरे डॉक्टर मानव, आप कैसा हुआ? हॉस्पिटल में पता चला कि शुभम की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पड़ोस में किसी से मिलने आया था, सोचा शुभम को भी देख लूं। आज अकेली आई आप? शुभम नहीं आया? डॉक्टर मानव मुझसे रोज स्कूल में मिलने आता है। अपने इतने कीमती समय में मेरे बेटे के लिए वक्त कैसे निकाल सकते हैं? जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे अपना बेटा नजर आता है। जिस पल शुभम इस दुनिया में आया था, उस पल ऊपर वाले ने इस दुनिया में एक और नन्ही सी जान भेजी थी, मगर अफसोस है उसे बहुत जल्दी ऊपर बुला लिया। और जिस वक्त मैं आपको अपनी गोद में शुभम दे रहा था, उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना बेटा आपको दे रहा हूँ। डॉक्टर मानव, मैं अपने सुख में इतनी खो गई थी कि आपके दुख का एहसास ही नहीं हुआ मुझे। सब कुछ जानते हुए भी मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर मानव। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, आप प्लीज शुभम से मिलना मत छोड़िए। बड़ी भाभी, डॉक्टर मानव की मदद की बातों से ऐसा लगा कि
उनके घर में शुभम की ही नहीं, आपकी ज्यादा बातें बनती हैं। और देखा जाए तो व्हाट्स रॉन्ग इफ डॉक्टर मानव लाइक्स यू? क्यों ना डॉक्टर मानव और आपके रिश्ते को एक नया रूप, एक नया नाम दिया जाए? मैं आज यहाँ मानव और परी के रिश्ते की बात करने आई हूँ। मैं परी को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। क्या छुपा रही हो? लेकिन मैं तो जानती हूँ कि तुम्हारे और मानव के बीच में क्या चल रहा है। अगर इसे मानव में कोई दिलचस्पी नहीं है तो ये मानव से क्यों मिलती है? और एक विधवा होके पराये मर्द से बार-बार क्यों मिलती है? क्या मतलब है इसका? और क्यों आई थी हमारे घर? हॉस्पिटल में तो रह सकती थी, लेकिन नहीं, वहाँ बहुत सारे लोग थे ना, तो अपने दिल की बात मानव से कैसे करती? वहाँ बहुत सारे लोग थे ना। हमारे घर में तो वो कमरे में बैठी रही। भगवान जाने क्या कर रही थी कमरे में, भगवान जाने क्या कर रही थी कमरे में। डॉक्टर मानव हमारे घर में तो वो कमरे में बैठी रही। भगवान जाने क्या कर रही थी कमरे में। अगर इसे मानव में कोई दिलचस्पी नहीं है तो मानव से क्यों मिलती है? और एक विधवा होके पराये मर्द से बार-बार क्यों मिलती है? क्या मतलब है इसका? भगवान जाने क्या कर रही थी कमरे में, भगवान जाने क्या कर रही थी कमरे में। दोस्ती के रिश्ते को नाम देने में क्या बोलूं? पराये मर्द से बार-बार क्यों मिलती है? क्या मतलब है इसका? अपने अधिकार भुलाकर, अपमान का बोझ उठाकर, दुनिया के ताने सह रही है ओ, सारे रिश्तों को निभाकर, मन की इच्छा को दबाकर, कुछ ना किसी से कह रही है ओ, जितना निर्मल ये तन है उतना ही उज्जवल मन है, सहती जाएगी कब तक इन पीड़ाओं को। परी, बेटा तुम्हारी नजरें क्यों झुकी हुई हैं? तुम तो पापा जी मेरा विश्वास कीजिए, मुझे राम जी की कसम है, मेरे दिल में कभी भी ऐसी वैसी बात नहीं है। मैंने डॉक्टर मानव को कभी गलत नजर से नहीं देखा। मैं तो उनकी बहुत इज्जत करती हूँ और शुभम के प्यार की वजह से मैंने उन परी, देखो तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिनका दिल साफ होता है ना, उन्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं होती। हमें तुम पर पूरा विश्वास है, और भगवान भी आके हमसे कहेंगे ना तो हम उन पर भी विश्वास नहीं करेंगे। अरे देखो, भगवान राम जी के खिलाफ लोगों ने कितनी बातें की थी, सीता जी को कितना भला बुरा कहा था, लेकिन आज भी वो दोनों कितने पूजनीय हैं। जब तुम्हारे अपनों को तुम पर भरोसा है तो तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? हमारे लिए वही सच है जो तुम कहती हो, बाकी सब गलत। जानती हूँ ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। हमें तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है। बाकी लोगों को जो कहना है कहे, हमें कोई परवाह नहीं। अमीरी का रोग झाड़ ले हमें, समझते क्या अपने आप को? क्या हुआ माँ? इतनी पकी हुई क्यों आ रही हो तुम? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें परिचय से बात करने के बाद वहां जाना चाहिए था। बकवास मत कर, बड़ी हिमायती बनती है उनकी। तुझे पता है परी कितनी बड़ी नौटंकी है? पहले तो उसने मानव को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाया, और फिर इस बात का जब मैंने जिक्र छेड़ा उसके घर वालों के सामने तो मुकर गई। क्या बात कर रहे हो? मुकर गई, गिरगिट की तरह रंग बदल दिया उसने। परी ने? हाँ भैया, कैसे कैसे सपने सजा कर गए थे और सब चकनाचूर हो गए।
हमारी इतनी इंसल्ट हुई कि बस पूछो मत। पर माँ जी ने भी तो कितना भला बुरा कहा उन्हें। तो क्या इंसल्ट होने देते? वैसे भी बहुत सह लिया हमने। अरे किसे कह रही है तू? ये तो हमेशा हमें गलत समझती है। अब यहाँ खड़े रह के तू हमारे नुक्स निकालेगी? जा अंदर, जा अपना काम कर। इसका भी दिमाग खराब हो गया मुझे लग रहा है माँ। खाम खाम ने सपने देखे हैं, सारे सपने हमारे मिट्टी में मिल गए। इनका कोई धर्म ईमान ही नहीं। डोंट माइंड भाई, खाली हाथ थे, खाली हाथ रह गए। बहुत बुरा हुआ हमारे साथ। अब तो अमीर बनने का कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। गरीब रहेंगे, गरीब के गरीब ही रहेंगे, गरीबी की जिंदगी बिताएंगे हम। भैया गरीब पैदा हुए थे और डोंट माइंड, गरीब ही मरेंगे, लिखा है हमारी किस्मत में। देख इधर डॉली। अभी भी सारे रास्ते बंद नहीं हुए। एक रास्ता अभी भी है। कौन सा रास्ता? मही का। बेबुनियाद बातों का बुरा नहीं मानते। मम्मा, मम्मा, यू नो आज स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? मैं हमेशा डॉज बॉल में हारता था ना, पर डॉक्टर मानव ने मुझे डॉज करने की ऐसी ट्रिक सिखाई कि कोई मुझे हरा ही नहीं पाया। डॉक्टर मानव इज टू गुड ना। और जब से उन्होंने मुझे बैटिंग भी सिखाई है, तो स्कूल में सब लोग मुझे तेंदुलकर ही कहने लगे हैं। और पता है, बातें बहुत हो गई, हाथ मुंह धो के चेंज कर लो, जाओ। पहले बोलिए ना डॉक्टर मानव आप कब आएंगे? कहा ना, जाके चेंज कर लो। बस टेल मी ना वो कब आएंगे, नहीं तो उनसे मेरी फोन पर बात करवा दो। शुभम कहा ना डॉक्टर मानव आपसे मिलने आएंगे ना, अब कभी आप उनसे मिलोगे। जाओ चेंज कर जाओ। क्यों? वो यहाँ क्यों नहीं आएंगे? डॉक्टर मानव को यहाँ जरूर आना पड़ेगा। और आप ऐसा क्यों कह रही है? बस नहीं आएंगे। नहीं, वो यहाँ आएंगे, मैं उन्हें बुलाऊंगा और मैं उनसे फोन पर बात भी करूंगा। हर बात पे जिद, हर बात पे बहस। एक बार कह दिया ना आप डॉक्टर मानव से कभी मिलोगे ना वो कभी आपसे फोन पे बात करेंगे। अंडरस्टैंड दैट? मम्मी की बात का बुरा नहीं मानते। देखो, आज तुम्हारी मम्मी है ना बहुत परेशान है, मूड कुछ ठीक नहीं है, होता है ना कभी कभी। तो तुम तो जानते हो ना तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी है, लेकिन जब दूसरों का मूड खराब होता है या वो परेशान होते हैं तो तुम्हारी मम्मी कितनी कोशिश करती है उन्हें खुश करने की, उन्हें हंसाने की, है ना। तो आज अगर वो परेशान है तो हमें क्या करना चाहिए? उन्हें तंग नहीं करना चाहिए और उन्हें खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। पर मम्मा उदास क्यों है? कभी कभी बड़ों की उदासी बच्चों की समझ में नहीं आती। तुम सिर्फ इतना याद रखो कि मम्मी को खुश करना है और तंग नहीं करना है। आई प्रॉमिस बड़ी मम्मा, मैं मम्मा को बिल्कुल तंग नहीं करूंगा। और जो मैंने मम्मा को परेशान किया उसके लिए मैं मम्मा को सॉरी भी कह दूंगा। मुझे पहले से ही पता होता कि माँ जी के दिल में क्या चल रहा है तो मैं कभी उनकी इस बात का हिस्सा ना बनती। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि माँ जी अपने लालच और स्वार्थ की वजह से मानव भैया और परी जी की शादी की बात सोच रही है। मुझे तो लगा था कि माँ जी के दिल में सच में मानव भैया के लिए
ममता जाग उठी, पर अब मैं मानव भैया का सामना कैसे कर पाऊंगी? ज्योति, तुम यहाँ अभी तक सोए नहीं? क्या क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हाँ, बताओ मुझे बात क्या है? बोलो ज्योति। भैया वो मैं आज डॉली और माँ जी के साथ परी जी के घर गई थी। वो मैं आज डॉली और माँ जी के साथ परी जी के घर गई थी। क्या? क्यों ज्योति? परी जी का हाथ मांगे आपके लिए। क्या? अच्छा अब चल, अच्छी सी साड़ी पहनकर आ, हमें कहीं जाना है, परी के घर जाना है। मैं आज यहाँ मानव और परी के रिश्ते की बात करने आई हूँ। जब तुम और मानव एक दूसरे से प्यार करते हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? चुप हो जाइए माँ जी। ये सब आप क्यों कह रही हैं? किस लिए कह रही हैं? किसने कहा आपसे ये सब? मुझे पता है तुम्हारे और मानव के बीच में कुछ। हमारे बीच में कुछ नहीं है। मैंने जो देखा वो गलत नहीं था और मैंने जो समझा वो भी गलत नहीं था। बंद कीजिए सब। हम कुछ नहीं कह रहे, इसका मतलब ये नहीं कि अब जो जी में बकती जाए। बस बहन जी, बहुत हो गया, चले जाइए यहाँ से। जब उस दिन इस शहर में कर्फ्यू था, ये दूध की धुली मानव के साथ हमारे घर आई थी। हमारे घर में तो वो कमरे में बैठी रही, भगवान जाने क्या कर रही थी कमरे में। अरे इस औरत ने तो रूप के जादू में मेरे बेटे को फंसा दिया। उसने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया और शुभम को उसके नजदीक ले आई। अरे और जब मैं इस रिश्ते को नाम देना चाहती थी तो गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। अरे ये तो मानव ने मुझे यहाँ भेजा कि जाओ माँ मेरे रिश्ते की बात करो। भैया मुझे माफ कर दीजिए। मुझे जाने के पहले ही आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। आपसे पूछे बगैर जाना नहीं चाहिए था परी जी के घर। मुझ पर विश्वास कीजिए भैया, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं समझ ही नहीं पाई कि डॉली और माँ जी के दिल में ऐसी बात है। परी जी को बहुत बुरा लगा, बहुत रोई वो, बहुत रोई। और कोई भी उनकी जगह पे होता ना तो उतना ही बुरा लगता उसको भी। मुझे माफ कर दीजिए भैया, हमें जाना नहीं चाहिए था। रुकिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे डॉक्टर मानव भी आ गए। आप चल रहे ना कल हमारे साथ? कोई बहाना नहीं चलेगा। हाँ चल रहा हूँ मैं। आप प्लीज शुभम से मिलना मत छोड़िए। आप जब चाहे घर आ सकते हैं। Congratulations. माँ किधर है? कमरे में। क्या है? आज आप परी जी के घर गई थी? आ गई थी। क्यों माँ, क्यों?
जब मैंने आपसे कहा था, आपको समझाया था, परी जी और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कुछ नहीं है, फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्यों गई थी मेरा रिश्ता लेकर वहां पर? परी जी एक देवी है, एक देवी समान है वो। उनके और मेरे बीच में कोई रिश्ता है तो वो सम्मान का है, इज्जत का है, भरोसे का है। और ऐसा करके आपने वो भरोसा हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया है। मां, क्यों किया आपने ऐसा? बस बहुत इल्जाम लगा लिया मुझ पर। वो वहां देवी बनी बैठी है और तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हो मुझे। अरे देवी ही थी तो आधी रात को हमारे घर पे क्यों आई? आधी रात को हमारे घर पे क्यों आई? इज्जत और विश्वास का रिश्ता, हाँ। मिट्टी डालती हूँ ऐसे रिश्ते पर मैं। औरत और मर्द पे सिर्फ एक ही रिश्ता होता है। औरत और मर्द पे सिर्फ एक ही रिश्ता होता है जो मैंने तुम दोनों के बीच में देखा है। और तुम उस बच्चे को मिलने जाते थे वहां? रहने दो, मैंने बहुत जमाना देखा है। बच्चे को मिलने का तो बहाना था। तुम तो उस विधवा से मिलने जाते थे। चिल्लाओ मत। तुम्हारी भलाई सोचती हूँ मैं और तुम मुझे 100 जूते मार रहे हो। मैंने सोचा फिर से तुम्हारा घर बसा दूंगी। विधवा से प्यार है तो विधवा से ही शादी कर लेते हैं। ना लोगों की फिक्र, ना दुनिया की फिक्र, और तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। हजार इल्जाम लगा रहे हो मुझ पे उस पराई औरत के लिए। हाँ भाई लगाओ, मैं तुम्हारी सौतेली मां जाऊं। डोंट माइंड भाई, मगर माँ ने जो किया ना आपकी भलाई के लिए किया और करेक्ट किया एकदम। और आपकी और परी जी की जो नजदीकियां है ना, उन्हें देखकर कोई अंधा भी कह सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो जरूर है। बाय द वे, बिना आग के कभी धुआं नहीं होता है भाई। डीपी मां, चलो भाई को तो कुछ समझ में नहीं आएगा। जॉली ऊपर जा। ज्योति चलो अंदर। दिन ये अचानक क्यों आ गए, दुख के घने बादल छा गए, करते रहे जो सबका भला, उनको ही किस्मत ने क्यों चला, रिश्तों ने रिश्तों पर बिजली गिराई है, अपनों ने अपनों पे उंगली उठाई है, प्यार के जो काबिल हैं उनको क्यों नफरत हासिल है। क्या छुपा रही हो? लेकिन मैं तो जानती हूँ कि तुम्हारे और मानव के बीच में क्या चल रहा है। अगर इसे मानव में कोई दिलचस्पी नहीं है तो ये मानव से क्यों मिलती है? अरे आप लोग ने नहीं देखा जो मैंने देखा है। उस दिन जब हमारे घर में आई थी, रात भर ये मानव के साथ बतिया रही थी। और क्यों आई थी हमारे घर? हॉस्पिटल में भी तो रह सकती थी। बिना आग के कभी धुआं नहीं होता है भाई। अरे देवी ही थी तो आधी रात को हमारे घर पे क्यों आई? औरत और मर्द में सिर्फ एक ही रिश्ता होता है। बच्चे को मिलने का तो बहाना था। तुम तो उस विधवा से मिलने जाते थे। विधवा से प्यार है तो विधवा से ही शादी कर लेते हैं। अरे इस औरत ने तो अपने रूप के जादू में मेरे बेटे को फंसा दिया। उसने उसके अकेलेपन का फायदा उठाया और शुभम को उसके नजदीक ले आई। अरे ये तो मानव ने मुझे यहाँ भेजा कि जाओ वहाँ मेरे रिश्ते की बात करो। बच्चे को मिलने का तो बहाना था। तुम तो उस विधवा से मिलने जाते थे।
विधवा से प्यार है तो विधवा से ही शादी कर लेते हैं। जीवन का पथ धुंधला है, फिर भी दामन उजला है। धीरज का साथ नहीं छोड़ा हो, एक जैसी परिस्थिति है, एक जैसी मनस्थिति है। बहते हैं एक जैसी भावनाओं में। अरे वाह, अचानक परी बहुरानी की सफेद साड़ी पे बहुत सारे धब्बे नजर आने लगे। सबके सामने कैसी बनी फिरती है ना, सती सावित्री पवित्र। एक ही पल में सबके सामने असली चेहरा आएगा। चलो अब जाके सोते हैं, आज बहुत चैन की नींद आएगी। थैंक यू। चैन की नींद तो का, आज तो मीठे मीठे सपने भी आएंगे। चमेली, इंसानों की भावनाओं के साथ बहुत खेल लिया तुमने। एक बात याद रखना, परी भौजी इंसान नहीं, भगवान है भगवान। अरे वो तो हमारे लिए सीता मैया है और हम उनके भक्त हनुमान। और एक बात अच्छे से समझ लो कि आज तुम जिस तरफ खड़ी हो, उन लोगों ने हमारी माँ समान परी भौजी का अपमान किया है। उनका अपमान हमारा अपमान है और तुम उस अपमान की जिम्मेदार हो, समझे तुम? इनके पावन बंधन को, कोरे कागज से मन को, शक के घेरे ने ऐसा घेरा हो। सबने आरोप लगाया, रिश्ते पे सवाल उठाया। सबने इनसे नजरों को फेरा हो। खुशियाँ देते जाएंगे, हर गम सहते जाएंगे। हिम्मत से पार करेंगे इम्तिहानों को। ये इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? Just look at this one. Oh God, my God. ऐसे लग रहा है कि कोई बेबी एलिफेंट लॉलीपॉप चूस रही हो। हाय
मैं डॉली हूँ। ओह यस यस, आई नो। मैं महिका से मिलने आई हूँ। क्या मैं थोड़ी देर उसे मिल सकती हूँ प्लीज? मॉम इसे कहिए ये यहाँ से चली जाए। महिका, मैं दरअसल ये बताने आई हूँ कि मानव भैया की शादी तुमसे हो सकती है। मैं सच कह रही हूँ, आई स्वेयर, मानव भैया तुम्हारे हो सकते हैं। लेकिन क्या अचानक? अब उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम्हारे मानव भैया किसी और को चाहते हैं। हाँ, चाहते तो थे, मगर वो लड़की बहुत बेवफा निकली। मेरे मानव भैया का तो जैसे दिल ही टूट गया। अब मानव भैया जितना भी चाहे, वो लड़की उनकी जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। मेरे मानव भैया जिस दर्द और सदमे से गुजर रहे हैं, वो हम सब देख सकते हैं। इस वक्त उन्हें किसी की साथ की जरूरत है, किसी के प्यार की। हाँ महिका, उनके खालीपन को तुम अपने प्यार से चाहो तो भर सकती हो। हाँ, मैं सच कह रही हूँ। यस डार्लिंग, आई थिंक डॉली इज राइट। मानव के दिल में जगह बनाने के लिए यही सही वक्त है। डॉक्टर मानव आप कब आएंगे? ना डॉक्टर मानव आपसे मिलने आएंगे, ना आप कभी आप उनसे मिलोगे। और आप ऐसा क्यों कह रही है? बस नहीं आएंगे। नहीं, वो यहाँ आएंगे, मैं उन्हें बुलाऊंगा और मैं उनसे फोन पर बात भी करूंगा। हर बात पे जिद, हर बात पे बहस। एक बार कह दिया ना आप डॉक्टर मानव से कभी मिलोगे, ना वो कभी आपसे फोन पे बात करेंगे। अंडरस्टैंड दैट? शुभम बेटा, आई एम वेरी सॉरी मम्मा। आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगा और कभी जिद भी नहीं करूंगा। नहीं बेटा, आपकी सॉरी बोलते हैं। मम्मा सॉरी, बेवजह मैंने आप पे इतना गुस्सा किया, इतनी नाराज हुई। आगे से मम्मा इस बात का ध्यान रखेगी। सॉरी मम्मा, ये फूल। इसमें सॉरी वाली क्या बात है? गार्डन में रोजेस तोड़ने के लिए दादू ने मना किया है और दूसरे फ्लावर्स भी है गार्डन में, पर वहां तक तो मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता। और ये फूल? बेटा, ये जो फूल तुमने मुझे दिए ना, ये दुनिया के सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं। सच्ची मम्मा? सच्ची मुच्ची।
फैसला। परी भले हमसे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसके अंदर कितनी तकलीफ छुपी है ये बात हमसे छिपी नहीं रह सकती। मैंने फैसला कर लिया भाई कि अब हम डॉक्टर मानव को एंटरटेन नहीं करेंगे, घर पर नहीं बुलाएंगे। उन्हें देखते ही परी को वो सारी बातें याद आ जाएगी जो उनकी माँ ने परी को कल सुनाई। जख्म फिर ताजा हो जाएंगे। आप चलिए, मैं परी को बुला कर लाती हूँ। परी जी को बहुत बुरा लगा, बहुत रोई वो, बहुत रोई। कोई भी उनकी जगह पे होता ना तो उतना ही बुरा लगता उसको भी। मैं परी जी से, उनके पूरे परिवार से हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। शुभम, चलो कुछ खा। परी, शुभम को भी बुला लो। मैं आप दोनों के लिए हॉट चॉकलेट तैयार करके रखती हूँ। हेलो मैडम, डॉक्टर मानव आपसे मिलने आए हैं। अरे इस औरत ने तो रूप के जादू में मेरे बेटे को फंसा दिया। अरे ये तो मानव ने मुझे यहाँ भेजा कि जाओ वहां मेरे रिश्ते की बात करो। आप क्या कहना चाहते हैं डॉक्टर मानव? परी जी, मुस्कुरा कर आपसे की हुई हर वो बात, दिल से किया हुआ आपको हर वो शुक्रिया, अपने बेटे को लेकर आप पर किया हुआ हर वो विश्वास का हर किसी ने अपना अपना मतलब निकाला है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इन बातों का क्या मतलब निकाला है। चलिए मैं ही आज आपको साफ साफ लफ्जों में इन बातों का मतलब समझा देती हूँ, ताकि आइंदा आपके दिमाग में कभी कोई शक न रहे। अगर मैंने कभी आपसे मुस्कुराकर बात की है तो वो इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, मेरा शुभम, मुझे आपके हाथों से मिली। मैंने आपको हमेशा इज्जत, मान, पवित्रता की नजरों से देखा। अपने बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को मैंने आपके करीब इसलिए आने दिया क्योंकि मैंने आपकी आंखों में दुख देखा, अपने बेटे को खोने का गम देखा जिसे मैं दूर करना चाहती थी। लेकिन आपने उसका क्या मतलब निकाला कि मैं अपना अकेलापन दूर करना चाहती हूँ। घिन आती है ये सोचकर कि आपने एक बच्चे को, मेरे बेटे को, उसकी माँ के करीब जाने के लिए इस्तेमाल किया।
जी क्या कह रही हैं आप? यकीन मानिए मेरा, मैंने आपके बारे में ना तो कभी ऐसा सोचा है, ना कभी कोई ऐसा। आप जानते हैं, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आप भगवान थे, जिसकी मूर्त आज टूट गई है डॉक्टर मानव। प्लीज प्लीज आई बेग ऑफ यू, ऐसा प्लीज मत कहिए आप। क्यों ना कहूं? अरे आपके लगे दामन में 100 दाग माफ है, लेकिन मेरे मिटा सकेंगे? कहते ना आप सच्चे, तो जाइए ना अपने परिवार वालों को जाकर ये सच्चाई बताइए कि आपके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मिटा सकेंगे ये दाग? हाँ, लौटा पाएंगे मेरी इज्जत? लौटा पाएंगे? डॉक्टर मानव, मैं बहुत मुश्किल से अपने पति के बिना खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे रोम रोम में मेरे पति बसे। प्लीज इन जज्बातों की कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, दाग मत लगने दीजिए। आइंदा भी हम मत आइए। एक विधवा की फरियाद है। मेरे बेटे को उसकी मां के करीब जाने के लिए इस्तेमाल कीजिए। अरे आपके लगे दामन पे 100 दाग माफ है, लेकिन मेरे लौटा पाएंगे मेरी इज्जत? लौटा पाएंगे? मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए आप भगवान थे, जिसकी मूर्त आज टूट गई है। इन जज्बातों की कदर कीजिए, इज्जत कीजिए। आइंदा भी हम बताइए। एक विधवा की फरियाद है। ये सोचकर कि आपने एक बच्चे को, मेरे बेटे को उसकी मां के करीब जाने के लिए इस्तेमाल किया, उसकी मां के करीब जाने के लिए इस्तेमाल किया। अरे आपके लगे दामन पे 100 दाग माफ है, लेकिन मेरे मिटा सकेंगे? लौटा पाएंगे मेरी इज्जत? लौटा पाएंगे? सौ में बसे इन जज्बातों की इज्जत कीजिए, दाग मत लगने दीजिए इन जज्बातों पर। आइंदा यहाँ कभी मत आइएगा। ये विधवा की फरियाद है।
सकेंगे, लौटा पाएंगे मेरी इज्जत, लौटा पाएंगे। मिटा दीजिए मेरे दामन पे जो लगे हैं दाग, मिटा दीजिए मेरे दामन पे जो लगे हैं दाग, लौटा पाएंगे मेरी इज्जत, मिटा दीजिए मेरे दामन पे जो लगे हैं दाग, लौटा पाएंगे मेरी इज्जत, मिटा दीजिए मेरे दामन पे जो लगे हैं दाग। अरे आपके लगे दामन पे 100 दाग माफ है, लेकिन मेरे मिटा सकेंगे। समय ने करवट ली है, फिर से आंधी वो चली है, फिर से बिखरा है सारा जीवन हो। आज आसार वही है, रिश्तों में प्यार नहीं है, छूटने लगे हैं फिर से बंधन हो। आंधी कब रुख बदलेगी, बिगड़ी किस्मत सुधरेगी, राम जी निकालेंगे कब इन बाधाओं से। मैं यहाँ मंदिर में भगवान से तुम्हारे लिए ही प्रार्थना करने आई हूँ। और देखो ना, तुम भी मुझे यहीं मिल गए। मैं जानती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। बहुत गहरी चोट खाई है ना तुमने, और दिल टूटने का दर्द क्या होता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बस भगवान से यही प्रार्थना करने जा रही हूँ कि तुम्हें इस दर्द को सहने की शक्ति दे, इस दर्द से तुम्हें जल्द से जल्द बाहर निकाल दे। माला, प्यार के मायने को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहा है। तुम्हें पा ना सकी तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए प्रार्थना तो कर सकती हूँ ना। चलती हूँ। भगवान से सिर्फ यही पूछना है कि इतने अच्छे इंसान को इतना दुख क्यों दे रहे हैं वो,
किस बात की सजा दे रहे हैं वो तुम्हें? माइका, तो मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो ना? मेरे साथ शादी करना चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूं। हाँ माइका, मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ शादी करने को। परी जी, अब कभी भी कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। मुझे लेकर आप पर कोई उंगली नहीं उठाएगा और मैं अब कभी भी आपके घर नहीं आऊंगा। जिस दोस्ती और अपनेपन के अधिकार से मैं वहां आ पाता, वो अधिकार मैंने खो दिया है। What? Really? Okay, 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 bye. अरे आंखें फटी की फटी रह गई है। ऐसा क्या सुन लिया तूने जो वॉट वॉट कर रही है? बोल। अरे सस्पेंस क्यों बढ़ा रही है, बता ना यार। एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। मानव भैया महिका से शादी करने के लिए तैयार हो गए। कुछ भी कह रही है तू। अरे मानव कब का घर आ गया? ऐसी बात होती तो हमें बताता ना वो। और ये कह रही है कि अरे मैं नहीं कह रही हूँ मम्मा, महिका का फोन आया था, वो कह रही थी। वो बहुत खुश है। आज मानव भैया ने उससे शादी करने का वादा कर दिया है। कल महिका और उसकी मॉम हम सबसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे कम से कम लक्ष्मी जी की नजर तो हमारे घर पे पड़ी। भगवान, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, जरूर बदल जाएंगे, है ना लिपि? बंगला गाड़ी होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। भैया, माँ जी ने कहलवाया है कि महिका और उसकी मम्मी आ रही है रिश्ता और शादी की बात करने। भैया, आप माइका से क्यों शादी कर रहे हैं? ताकि परी जी की इज्जत पर कोई आंच ना आए, इसलिए ना? हर युग में अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए एक औरत को ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा, पर आज एक औरत की पवित्रता को साबित करने के लिए एक मर्द अपनी अग्नि परीक्षा देने जा रहा है। भगवान से सवाल तो नहीं कर सकती, पर प्रार्थना जरूर कर सकती हूँ कि वो आपको सारी खुशियां दे जिन पर आपका हक है। सीता ने प्रमाण दिया था, पति का सम्मान किया था, अग्नि परीक्षा थी निभाई हो। सतयुग से कलयुग आया, मानव ने धर्म निभाया, नारी की